हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नल और अनडिफाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूअर आपको बहुत ही ट्रिकी वे में इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना चाहेगा। इंटरव्यूअर आपको अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर अलग अलग सिनेरियो में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेगा, तो उसको आंसर करने के लिए आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस, इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे और मैं बहुत ही बेसिक वे में समझाऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और आप इस कॉन्सेप्ट को इस डिफरेंस को अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट भी करना होगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अप होगी। So without wasting the time, let's get started. So guys, सबसे पहले हम देखेंगे कि undefined क्या होता है, उसके बाद null को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हम ये undefined और null वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गाइस कि नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड और नल 3 इक्वल टू अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। और नल का मतलब कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को आपने एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। ओके गाइज, उसका मतलब कि अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो ऑटोमेटिक उस वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू सेट होती है। जो हमने होस्टिंग वाली वीडियो में देखा कि आप अगर वेयर कीवर्ड से कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उसकी वैल्यू, अगर आप उसको कुछ भी डिक्लेयर नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू टॉप पे अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होती है। और अगर आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यूज करते हो तो वहां पे उसकी वैल्यू अनडिफाइंड मिलती है। मतलब कि वो वेरिएबल डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन अभी तक उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। और नल का मतलब ये है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उस वेरिएबल के अंदर हमने फोर्सफुली एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। नल असाइन किया मतलब कि वो वेरिएबल को हमने फोर्सफुली, मतलब कि चाह के हमने उसको एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। तो ये डिफरेंस है अनडिफाइंड और नल के अंदर। तो लेट्स सी विद द एग्जांपल। लेट ए, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब console.log ए करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा अनडिफाइंड। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, हमें यहाँ पे मिला आंसर अनडिफाइंड। ओके, उसका मतलब कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है लेकिन हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। और अगर यहाँ पे हम नल पास करेंगे, नल को असाइन करेंगे, राइट, ए इज इक्वल टू नल सेव। देखिए यहाँ पे अब आउटपुट में हमें नल मिल रहा है। मतलब कि नल, अगर हमें किसी वेरिएबल में कोई एम्प्टी वैल्यू असाइन करनी है, उस वेरिएबल को कोई एम्प्टी वैल्यू असाइन करनी है तो तब हम उस वेरिएबल को नल असाइन करेंगे। और अनडिफाइंड का मतलब ये है कि वेरिएबल डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन उस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। ओके, और हम इस वेरिएबल को अनडिफाइंड भी असाइन कर सकते हैं लेकिन उसका सेंस यही बनेगा, उसका सेंस यही रहेगा कि इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है लेकिन अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। देखिए अब यहाँ पे मैं अनडिफाइंड अगर असाइन करूँ, कंट्रोल सेव, कंसोल के अंदर हमें आउटपुट सेम ही मिलेगा अनडिफाइंड। उसका मतलब कि अनडिफाइंड का मतलब ही ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो वो एज अ अनडिफाइंड काउंट होगा, वो वेरिएबल एज अ अनडिफाइंड काउंट होगा।
और अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो और कोई एम्प्टी वैल्यू असाइन कर रहे हो, मतलब कि नल असाइन कर रहे हो, तो वो काउंट होगा एज एन एम्प्टी वैल्यू, मतलब कि उस वेरिएबल में हमने एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं कि इस अनडिफाइंड और नल का डेटा टाइप क्या है। सो लेट्स सी। यहां पे अगर हम करेंगे टाइप ऑफ ए, ओके, अब यहाँ पे मैं अनडिफाइंड असाइन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वे में हम देखते हैं पहले कि टाइप ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा। तो गाइज यहाँ पे टाइप ऑफ ए अनडिफाइंड आ रहा है। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो तब अनडिफाइंड वैल्यू असाइन होती है, और उस अनडिफाइंड का जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड ही है। ओके गाइज, तो अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड है। अब हम देखते हैं कि नल का डेटा टाइप क्या आता है। इक्वल टू नल कर दूं, कंट्रोल एस सेव, और देखना गाइज। अब देखिए गाइज, नल का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है और अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड है। अब ये नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट क्यों है वो आपको क्वेश्चन हो रहा होगा, क्योंकि नल कोई ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? नल तो एक एम्प्टी वैल्यू है। सो गाइज, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है। अगर आपको इंटरव्यूअर या कोई भी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू, फ्रंट एंड इंटरव्यू में पूछे कि आपको कोई जावास्क्रिप्ट का बग पता है, तो आप ये बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है कि नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट शो होता है, लेकिन एक्चुअली में नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये एक जावास्क्रिप्ट के अंदर बग है। सो गाइज, ये आप नोट कर लेना अपनी कोई नोटबुक में, नोट्स के अंदर, चीट शीट के अंदर, कि अगर आपको कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट में कोई बग है तो आप ये आंसर दे सकते हो। ओके गाइज, तो यहाँ तक हमने समझा कि अनडिफाइंड उसको बोलते हैं जहाँ पे कि हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। और हम अनडिफाइंड वेरिएबल को एक्सटर्नली भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका सेंस वो ही बनेगा कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। और नल का मतलब ये है कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और वेरिएबल को नल वैल्यू असाइन की, उसका मतलब कि हमने उस वेरिएबल को एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। ओके गाइज, और अगर हम इन दोनों को डेटा टाइप को चेक करें तो अनडिफाइंड का डेटा टाइप होता है अनडिफाइंड और नल का डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन ये नल का डेटा टाइप जो ऑब्जेक्ट है वो एक बग है। एक्चुअली में नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर हम एज एन जावास्क्रिप्ट डेवलपर सोचे तो नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ओके गाइज, अब गाइज हम देखते हैं कि अगर नल और अनडिफाइंड को हम 2 = 2 और 3 = 2 के साथ पुट करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। चलिए गाइज, अब इसको हम कमेंट कर लें। ओके, अब गाइज यहाँ पे मैं नल == अनडिफाइंड, कंट्रोल एस सेव, एंड लेट्स सी द आउटपुट। देखिए गाइज, यहाँ पे हमें आउटपुट में ट्रू मिला, मतलब कि नल == अनडिफाइंड हमें ट्रू दे रहा है। उसका मतलब कि नल और अनडिफाइंड दोनों एक तरीके से तो सेम ही है, क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब भी वही है कि कोई वैल्यू नहीं है, और नल का मतलब भी सिमिलर है कि उस वेरिएबल के अंदर एम्प्टी वैल्यू है। ओके गाइज, सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन सिमिलर तो है, इसीलिए == के अंदर हमें ट्रू मिल रहा है। अब चलिए देखते हैं कि 3 = 2 के अंदर क्या आउटपुट आता है। अगर हम यहाँ पे 3 = 2 करेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे, तो देखिए गाइज यहाँ पे हमें आउटपुट मिला फॉल्स, मतलब कि वो सिमिलर तो है लेकिन सेम नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है कि नल और अनडिफाइंड सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो अब ये 2 = 2 में जो आंसर ट्रू दे रहा है लेकिन 3 = 2 में आंसर फॉल्स दे रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो गाइज उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जहाँ पे कि मैं आपको समझाऊंगा कि 2 = 2 और 3 = 2 के बीच में क्या डिफरेंस है। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैंने इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये प्लेलिस्ट फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे कि मैंने सारे फ्रंट एंड इंटरव्यू, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और गाइज अगर आप इस सीरीज़ को देख लिया, इस क्वेश्चंस को, इस वीडियोस को देख के इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को मास्टर कर लिया, सो गाइज 100% आप इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। सो गाइज ये डिफरेंस समझने के लिए कि 2 = 2 और 3 = 2 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद मैं ये वीडियो क्रिएट करूँगा, इस वीडियो के बाद
वो वाली वीडियो आएगी जहाँ पे कि मैं आपको समझाऊंगा कि 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके गाइज, तो उस वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करूंगा कि क्यों नल और अनडिफाइंड के अंदर 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के अंदर ट्रू और फॉल्स अलग अलग आंसर आता है। लेकिन इससे एक कंक्लूजन हम ये इस वीडियो में निकालते हैं कि नल और अनडिफाइंड सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि 2 इक्वल टू में आंसर ट्रू आ रहा है और 3 इक्वल टू के अंदर आंसर फॉल्स आ रहा है। और गाइज, इस डिफरेंस को समझ लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो मेरी वीडियो वापस देखना, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको ये सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग सिनेरियो में रख के आपको पूछेगा। फॉर एग्जांपल के एक और जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है कि 2 इक्वल टू और 3 इक्वल टू के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये सेम सिनेरियो नल और अनडिफाइंड को आपको उस सिनेरियो में अंदर उस कॉन्सेप्ट के अंदर रख के दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पे नल और अनडिफाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके गाइस, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझे, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए। So that's it for this video. I'll see you in the next one.